आज मैं आपको इस वीडियो में माता लक्ष्मी की पावन कथा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां सुख, शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। अब जानते हैं माता लक्ष्मी का प्रकट होना। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच अनेक युद्ध हुए। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवताओं की शक्तियां समाप्त हो गईं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें तो अमृत के साथ अनेक दिव्य रत्न प्राप्त होंगे। इसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट होंगी और संसार में फिर से सुख समृद्धि आएगी। इसके बाद मंदार पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, धन्वंतरी और अंत में कमल के फूल पर विराजमान दिव्य स्वरूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि सभी देवता और असुर मंत्र मुग्ध हो गए। माता लक्ष्मी के हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। सभी ने उनका स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और तभी से वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में निवास करने लगी। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, बल्कि धर्म और सदाचार की भी प्रतीक है। वे सदैव भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं सच्ची समृद्धि आती है। जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, माता लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित हुई। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। जब भगवान विष्णु कृष्ण बने, तब माता लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, धर्म और भक्ति के साथ ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। अब आपको एक कथा बताते हैं। एक गांव में एक बहुत गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह प्रतिदिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। वह अपने घर को साफ रखती, दीपक जलाती और सच्चे मन से माता का स्मरण करती। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वह घमंडी और लालची था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और हमेशा दूसरों का अपमान करता था। एक दिन दीपावली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। वे सबसे पहले व्यापारी के महल में गईं। महल बहुत सुंदर था, लेकिन वहां घमंड, क्रोध और लालच भरा हुआ था। माता लक्ष्मी वहां अधिक देर नहीं रुकी। फिर वे उस गरीब वृद्धा के छोटे से घर पहुंची। घर छोटा था, लेकिन वहां प्रेम, श्रद्धा और संतोष था। वृद्धा ने माता का स्वागत पूरे मन से किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे वृद्धा के जीवन में खुशियां आने लगीं। उसके घर अन्न और धन की कमी दूर हो गई। दूसरी ओर व्यापारी का घमंड बढ़ता गया और एक दिन उसका सारा धन नष्ट हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं, बल्कि सच्चे मन, स्वच्छता, मेहनत और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय कौन से हैं। घर की साफ सफाई रखें। प्रतिदिन दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। मेहनत और ईमानदारी से धन कमाएं। क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहें। मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती। प्रेम, संतोष, सेवा, ईमानदारी और भक्ति ही जीवन का वास्तविक धन है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, दूसरों का सम्मान करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।